नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में। मैं हूं रीनू यादव। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो खासतौर पर महिलाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि महिलाओं की जो स्किन होती है, जो त्वचा होती है, उसके लिए महिलाएं ना जाने कितने जतन करती हैं। लेकिन इस वक्त छठ है और छठ के दौरान आप सभी को मालूम है कि तमाम जल स्रोतों में, नदियों में महिलाएं स्नान करने के लिए जाती हैं, सूर्य को अर्घ्य देने के लिए जाती हैं। लेकिन इस दौरान नदियों का जो हाल है, जैसा कि अभी हाल ही में दिल्ली के यमुना नदी का जो हाल है, सभी ने देखा है किस तरीके से झाग भरा पानी है, बहुत ही प्रदूषित पानी है। और इन दिनों खासतौर पर जो नदियों का जल है वो बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित हो जाता है और ये स्किन को बहुत हार्म हो सकता है, बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। महिलाओं की स्किन अलग अलग टाइप की होती है और ये अलग अलग तरीके से रिएक्शन करता है। और आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जानी मानी डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर दीपाली भारद्वाज इस वक्त जुड़ी हुई हैं। बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर दीपाली हमारे साथ। थैंक यू। तो आज जैसे कि हमने देखा है कि छठ के इस महापर्व में महिलाओं के लिए खासतौर पर ये बहुत ही दिल को छू लेने वाला पर्व होता है। खासतौर पर बिहार में बहुत बेहतर तरीके से मनाते हैं। सूर्य को अर्घ देने की जो एक प्रक्रिया होती है उसमें ये बेसिक है कि उसमें नदी के बीचों बीच जाकर स्नान करना है और अर्घ देना है। नदियों का हाल हम सब जानते हैं। कैसे सतर्क रहा जा सकता है, कैसे अपनी स्किन, अपनी त्वचा के प्रति सुरक्षित रख सकते हैं, खुद को सतर्क कैसे रह सकते हैं इस दौरान? बिल्कुल, देखिए रेणु जी, मतलब त्यौहार तो बहुत ही बड़ा है, ये बहुत सुंदर त्यौहार है, इसको सब सेलिब्रेट करें। तो एज डॉक्टर्स जो हम एक तो कहते हैं, जो मेट्रोपॉलिटन में हैं, जो लोग गांव में नहीं हैं, वो गांव में भी बहुत जगहों पे ऐसा हो गया आजकल, रिवर टैंक टाइप लोग टैंक बना लेते हैं और उसमें जाते हैं। तो जहाँ पे भी, अगर तो आप एज अ फैमिली आप अपने घर में ही कर रहे हैं तब तो कोई बात नहीं, मगर आप अगर किसी भी तरह के फॉर्म में पब्लिक प्लेस में जा रहे हैं, वो आपकी गेटेड सोसाइटी क्यों ना हो या आप यमुना जी के तट पे या किसी और तट पे जा रहे हो, तो आप कुछ चीज़ों का परहेज़ ज़रूर करें। स्पेशली यमुना जी के लिए तो डबल ट्रिपल परहेज़ करें, जिसके अंदर इतना इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट है कि वो हमने रिसेंटली वो फ़ोटोज़ देखी थी कि यंग बच्चे फ़ोटोज़ खींच रहे हैं, उनको लग रहा है जैसे बर्फ़ है पीछे। तो वो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन का बना हुआ सफ़ेद झाग है, वो स्विट्ज़रलैंड की कोई बर्फ़ नहीं है या कश्मीर की। तो उतनी गंदगी के अंदर अगर कोई जा रहा है त्यौहार के लिए, तो प्लीज़ कृपया करके आप पूरे शरीर पे, स्पेशली जो पानी में जाएगा, लेग्स जहाँ तक जाएंगे और हाथ, उस पर नारियल तेल की डबल लेयर लगाएं जाने से पहले, ताकि वो एक ऑक्लूसिव फिल्म बन जाए। कहीं आपके शरीर पे कोई कट हो तो वहाँ पट्टी बांध लें, फटा हुआ कपड़ा बांध लें, क्योंकि कट से ये जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, हेवी मेटल्स हैं, केमिकल्स हैं, जो बाकी पोल्यूशन है, बैक्टीरिया, जर्म्स, वायरसेस हैं, इनके घुसने से ऐसी बीमारियां बन सकती हैं जो ये नहीं ज़रूरी कि आज बनेंगी। ट्यूबरक्लोसिस आपको अगर 3 महीने बाद बन रहा है तो वो इससे हो सकता है। कैंसर बन रहा है कुछ सालों बाद तो इससे हो सकता है, इससे जो हैवी केमिकल्स आपके एंटर हुए हैं, पोल्यूशन के एंटर होने से सार्कोइडोसिस हो सकता है, लिशमीनियासिस हो सकता है, लंग कैंसर हो सकता है, एस्थमा हो सकता है, बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, क्योंकि हवा का प्रदूषण और पानी का प्रदूषण दोनों आपके शरीर में उस वक्त एक साथ आएगा। त्योहार मुझे बहुत सुंदर लगता है, इसकी जो अस्तित्व है वो बहुत खूबसूरत है। अपने अस्तित्व की, अपने शरीर का आप खुद ध्यान रखें। एज अ डॉक्टर मैं आपको यही एडवाइस करूंगी इस चैनल के द्वारा। तो नारियल तेल डबल लेयर ज़रूर करें, कट्स को आप कवर करें, बाहर निकलते ही पीने वाला पानी का बॉटल लेके जाएं, उस एरिया पे डालें, और अगर हो सके तो खाली पानी ना डाल के आप पोटेशियम परमैंगनेट, मामूली सा और बहुत ही सस्ता सा नुस्खा है, उसमें पोटेशियम परमैंगनेट, जैसे हमने देखा है आप स्विमिंग पूल के बाहर देखते हैं, गुरुद्वारे के बाहर देखते हैं, अस्पतालों में देखते हैं, गुलाबी पानी, जैसे सिट्स बात कहते हैं हम डॉक्टर्स, पिंक पानी, तो वो मुश्किल से 2-3 रुपए का पड़ता है, ऐसे चुटकी जैसा, जैसे होता है ना पान मसाला टाइप के छोटे से पैकेट में मिलता है केमिस्ट पे, पोटेशियम परमैंगनेट। तो वो 3-4 क्रिस्टल आप उस पानी के बॉटल में डाल दीजिए, हिला लीजिए, उसको बिल्कुल हल्का गुलाबी करिएगा और वो उस शरीर पे डाल दीजिए जो भी आपका पानी से होके आया है यमुना जी की। तो उससे आपको कोई भी इन्फेक्शन एंटर नहीं होगी। ये 100% नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करेगा KMNO4। तो ये ऐसा इजी नुस्खा है, कोई भी कर सकता है और आइडियली हमारी सरकार को ही करके देना चाहिए सारी तटों पे। बिल्कुल। और डॉक्टर दीपाली, कई बार हमने देखा है कि बहुत लापरवाही बरत ली जाती है, बहुत लापरवाही कर ली जाती है। कई बार ये भी होता है कि त्योहार से बढ़कर कुछ भी नहीं है, छठ है और इससे बढ़कर कुछ भी नहीं समझा जाता है। महिलाओं का ये हो जाता है कि ठीक है, माई के द्वार में जा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, पूजा है, भगवान रक्षा करें, कुछ ऐसी भी चीज़ें आस्था से जोड़कर देखते हैं लोग और उस प्रदूषित पानी में डुबकी लगा लेते हैं। जी, कहा जाता है कि स्किन के साथ साथ स्किन पे जो असर होगा वो स्वास्थ्य पर भी पड़ेगा।
स्वास्थ्य के साथ साथ स्किन को सुरक्षित रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने कुछ उपाय भी बताए हैं जी। एक बार आप विस्तार से ये भी बताइए हमारी ऑडियंस को कि आखिरकार कौन कौन सी बीमारियां स्किन रिलेटेड हो सकती हैं, ताकि थोड़ा सतर्क रहना बहुत ही ज़रूरी है। इससे लापरवाही नहीं की जा सकती है नहीं कि आप करनी सोचे चाहिए। कि जी। आस्था है, हम डुबकी लगा लेंगे, हमें कुछ भी नहीं होगा। जी। देखिए, आस्था बहुत खूबसूरत चीज़ है और हमें फेथ रखना चाहिए, मगर हमें अपने शरीर का बहुत ध्यान रखना है। आगे आने वाले दिन, अभी अब कोविड पैंडेमिक ख़त्म नहीं हुआ, एज पर WHO पैंडेमिक इज स्टिल ऑन, ये लोग भूल जाते हैं एज अ डॉक्टर। दूसरी चीज़, जब हमने कोविड में देखा, जब हम लोग घर के अंदर बंद हो गए थे, तब भी सबने छठ दिवाली बनाई, अपना जन्मदिन बनाया। सो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हो, मगर जो आगे आने वाले दिन है जिसमें हमें दिख रहा है कि हमारी हवा इतनी गंदी है, पानी इतना गंदा है, तो उसमें प्लीज़ अपनी आस्था को सबसे आगे रखें, मगर जो प्रिकॉशंस हमने अभी आपको बताए हैं उन्हें ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि जानलेवा बीमारियां बनती हैं इमीडिएटली। एलर्जीज़ का होना, फंगस का होना, वायरल चिकन पॉक्स, हर्पीज जोस्टर, ये सब तो बहुत मामूली चीज़ें हैं, मगर लॉन्ग टर्म में जो बीमारियां होंगी वो आप फिर डॉक्टर्स की चक्कर ही काटते रह जाएंगे। तो अगर ये नहीं चाहते हैं तो हमने बहुत आपको ईजी टू डू नुस्खे बताए हैं। दो, सिर्फ एक नारियल तेल लगाएं अपने शरीर पे, जो पार्ट आपका एक्सपोज होगा पानी से, और निकल के या तो पानी पीने वाले से अच्छे से धोएं, मगर उससे अच्छा है अगर आप पोटेशियम परमैंगनेट उस पानी के पीने वाले पानी में डाल पाए, अपनी बॉटल में घर से लेके जाएं और पूजा के बाद उसको अपनी बॉडी में डालें। उसके बाद आपको नॉर्मल पानी डालने की भी ज़रूरत नहीं है, वो हल्का गुलाबी लगेगा जो अपने आप कुछ घंटों में ठीक हो जाएगा, या घर जाके आप नहा लीजिए, वो तो बेस्ट है। तो बिल्कुल। और अगर शरीर पे कोई कट्स हो, जैसे जेंट्स में शेविंग से बहुत कॉमन कट्स होते हैं, लेडीज़ में मैनिक्योर से है, यहाँ पे नेल कट गया, कुछ हुआ, तो उसको कृपया करके कवर ज़रूर करें, ताकि ये पोल्यूशन आपके ब्लड स्ट्रीम से जाके अंदर से आपके ऑर्गन्स को ना ख़त्म कर पाए। बिल्कुल डॉक्टर दीपाली, ये बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारी ऑडियंस को दी है। एक सवाल और है, जी। छठ के साथ साथ कुंभ भी है जी। और बहुत बड़ी संख्या में देश के कोने कोने से, विदेशों से भी लोग आते हैं। जी। जैसा कि आपने बोला कि कोविड के दौरान जो जिस तरीके से सतर्कता बरती गई है, उस तरीके से अभी भी रहना है, क्योंकि विदेशों से भी लोग आते हैं और अलग, और खासतौर पर ऐसे मौसम में अलग अलग तरीके के संक्रमण होते हैं। जी। सर्दी जुकाम जैसी चीज़ें भी कई बार बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और लोगों का स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। तो कुंभ के दौरान जो लोग पहुंच रहे हैं गंगा स्नान करने के लिए, संगम स्नान करने के लिए, उनके लिए भी कुछ टिप्स होंगे क्या? बिल्कुल, जब भी आप जाएं, जैसे हमारी फैमिली भी जब हम जाते हैं कुंभ पे, संगम स्नान पे, तो हम सिंपल यही पोटेशियम परमैंगनेट का नुस्खा करते हैं और अपने कट्स को कवर करते हैं। जाते हुए ऑक्लूसिव फिल्म के लिए, अगर आप जैसे इसको कहेंगे हम मेडिकल टर्म्स में ऑक्लूसिव फिल्म, कि आपने शरीर पे नारियल तेल लगा लिया तो उससे जो पोल्यूशन है वो एंटर नहीं हो पाएगा। गोले का तेल सबसे सस्ता टिकाऊ सबके पास होता है, आपको अपने ऊपर ज़्यादा खर्चा करना है, आप घी लगा लीजिए, आप एप्रिकॉट ऑयल लगा लीजिए, मगर जो काम गोले का तेल करेगा वही सब करेंगे। और आप नहा के तो जाएंगे क्योंकि आप पूजा के लिए जा रहे हैं, मगर वापस आके नहाना ना भूलें, अपने हाइजीन को प्राइमरी करके। ये कोरोना ने हमें सबको ही सिखा दिया है और इसको हम सबको भी बढ़ाना है। ये नहीं है कि अब खत्म हो गया कोरोना, और अब आगे आने वाले दिनों में जो एलर्जीज और हवा पानी का हाल हो रहा है, तो मेरी तो यही दरखास्त है आपके चैनल के द्वारा कि सब लोग इन इंस्ट्रक्शंस को ज़रूर फॉलो करें। बिल्कुल, और ये जो इंस्ट्रक्शंस बता रही हैं, अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो आप काफ़ी हद तक बच सकते हैं स्किन की किसी भी तरीके की एलर्जी से या ख़राब होने से। और आज का हमारा जो पॉडकास्ट है ये सिर्फ और सिर्फ छठ या कुंभ के लिए नहीं, बल्कि उन तमाम महिलाओं के साथ साथ हर वर्ग के लिए है, चाहे वो बुजुर्ग हों, चाहे वो मासूम बच्चे हों, चाहे महिलाएं हों, क्योंकि अब ठंड भी आ रही है और ठंड ने दस्तक दे दी है। देखा जाए तो कोहरे की धुंध छाने लगी सुबह सुबह, और ये मौसम शुरुआत में तो बहुत ही प्यारा लगता है, लेकिन शुरुआत में ही अगर ज़रा सी लापरवाही हो जाती है तो एड़ियों में दरारें आ जाना, चेहरे में हल्की सी रूखापन आ जाना, हाथ में रूखापन आ जाना, ये हम देख पाते हैं। और ख़ासतौर पर लिप्स भी बहुत ड्राई हो जाते हैं। तो शुरुआती कैसे प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं ताकि आने वाली जो कड़क ठंड है उसमें ज़्यादा नुकसान ना हो पाए, बचा जा सके? देखिए, 2-3 चीज़ें जो मैं पर्सनली भी करती हूँ, अपने घर में जहाँ पे आप सोते हैं वहाँ पे अगर आप ऑक्सीजन देने वाला प्लांट रख पाएँ, रात को कपूर ज़रूर जलाएं ताकि आपके जो स्किन लेवल्स है उसमें मॉइस्चर भी आए और ऑक्सीजन कंटेंट अच्छा हो। जब भी आप कुछ गर्म पीते हैं, चाय या कॉफ़ी, उससे पहले 1 गिलास पानी पीने की आदत ज़रूर बनाएं, क्योंकि ये दोनों चीज़ें हमारे शरीर को अंदर से डिहाइड्रेट करती हैं। उस वक्त मज़ा आता है ठंड से लड़ने के लिए, मगर उससे पहले 1 गिलास पानी पीना बहुत आवश्यक है। हर चाय या कॉफ़ी के साथ 1 गिलास पानी की आदत बनाएं, क्योंकि इंटरेस्टिंगली एज अ डॉक्टर शरीर को सेम अमाउंट ऑफ पानी गर्मियों में भी चाहिए, सर्दियों में भी, और मेजॉरिटी लोग सर्दियों में
कम पीते हैं, जो ड्राई स्किन, डैंड्रफ, बालों का गिरना वो देखा जाता है, वो पानी कम की वजह से देखा जाता है। तो हाइड्रेशन अंदर से बाहर रखिए। देसी घी अगर आप उसका सेवन कर सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है, या कोई भी ओमेगा 369 रिच डाइट हो गई, जैसे कि सोयाबीन हो गए, वॉलनट्स हो गए, मशरूम हो गए, इन चीज़ों को अगर आप रोज़ ले पाएँ तो आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और इम्यूनिटी बूस्टर्स जैसे अश्वगंधा हुई, आंवला हुई, विटामिन सी हुई, कोई भी चीज़ पीली रंग की डाइट में उसमें विटामिन सी होता है, तो इनको अपने डाइट में ज़रूर बढ़ाएं। बिल्कुल। और डॉक्टर दीपाली, ये तो रही खाने वाली चीज़ें, लगाने वाली चीज़ें भी हमारे न्यूज़ 18 के दर्शकों को ज़रूर बताइए कि ऐसी कौन सी क्रीम जिसे पहचाना जा सके कि ये बेस्ट है ठंडियों में। जैसे कि कई बार रुखापन किसी को बहुत ज़्यादा हो जाता है, लिप्स में कट्स आ जाते हैं, ब्लड आ जाता है, कई बार ये भी देखा जाता है, हाथ बहुत रुखे हो जाते हैं, कई बार खुद को पसंद नहीं आते हैं, खासतौर पर पैर की जो एड़ियाँ होती हैं वो क्रैक हो जाती है। ठंडियों में सबसे ज़्यादा नुकसान यही होता है। और आप स्किन की जानी मानी डॉक्टर हैं, तो बेहतर क्रीम बताएं, सजेस्ट ज़रूर करें हमारे दर्शकों को। ज़रूर रेनू जी, आप मुझसे धीरे धीरे बहुत इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं, और मैं यही कहूँगी मेरा सबसे फेवरेट नुस्खा जो पर्सनल और मैंने हज़ारों लोगों को अपनी ओपीडी में दिया है, जो कभी फेल नहीं हुआ, वो आपके चैनल के द्वारा शेयर करूँगी। घरेलू नुस्खा है, सिंपल ग्लिसरीन की बॉटल लीजिए, उसमें कपूर क्रश करके डाल दीजिए 2 चम्मच, हिला के रख दीजिए। अगर आपकी त्वचा ड्राई है हाथों की और पैरों की, तो ये नुस्खा आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। इसको हफ्ते में अब बेशक मंडे टू फ्राइडे लगाइए, सैटरडे संडे छुट्टी कर लीजिए रात को सोने से पहले जी। तो ये आप साल भर कर सकते हैं अगर स्किन ड्राई है, और वरना गर्मियों में हफ्ते में 1 या 2 दिन करिए। दूसरी चीज़ जो हमने आपको इससे पहले खाने की चीज़ें बताई, अंदर से बाहर देखिए, शरीर एज अ डर्माटोलॉजिस्ट बाहर से अंदर नहीं है। जैसे यंग लड़कियां मेकअप लगा के सोचती हैं कि बस अब स्किन अच्छी हो गई, मगर अगर आपका अंदर से बाहर स्किन अच्छा है तो बाहर से भी अच्छा ही रहेगा। तो दोनों चीज़ों को एक साथ चलाइए। सनस्क्रीन अपनी चेहरे पे ज़रूर लगाइए। आपको लगता है सर्दियाँ हैं, बाहर बारिश आ रही है, या आपको लगता है बाहर स्नो है, तो भी आपको सनस्क्रीन लगाने की बहुत ज़रूरत है। तो पहले सनस्क्रीन लगेगा, उसके ऊपर डे मॉइस्चराइजर लगेगा आपकी त्वचा अनुसार। वो आई एम सॉरी एज अ मॉइस्चराइजर मैं नहीं बता सकती, क्योंकि हर स्किन को अलग चाहिए, मगर मैच्योर्ड स्किन की अगर बात करें जो सबसे इजी होगा, उसको हाइलुरोनिक एसिड ज़रूर लगाना चाहिए रात को। कुछ हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड सीरम या जेल लगाएं और उसके ऊपर मॉइस्चराइजर लगाएं, कोई सेरामाइड या कुछ। और हो सके तो हफ्ते में 1 या 2 दिन स्पेशली यहाँ पे और यहाँ पे जो हमें रिंकल्स आते हैं, वहाँ सिंपल घी लगा लें अपनी सारी क्रीम्स के ऊपर। तो ये कुछ घरेलू नुस्खों से आपकी स्किन पे ज़रूर फायदा आएगा। ये घरेलू और देसी नुस्खे हैं जो कि बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, और देखा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में खासतौर पर महिलाएं ऐसे नुस्खे बहुत ज़्यादा अपनाती हैं और इनकी स्किन बहुत अच्छी होती है, बहुत ग्लोइंग रहती है। अब कुछ जैसा आपने बोला कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन धीरे धीरे निकाल रही हूँ मैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हम सभी के लिए, एंकर्स के लिए खासतौर पर जो डेली मेकअप कर रहे हैं, और आज आपके साथ पॉडकास्ट करने का एक बहुत बड़ा जो मुझे फ़ायदा होने वाला है वो भी जान लूँगी मैं। जैसे हम लोगों ने मेकअप किया और इस मेकअप को रिमूव करते हैं, तो नॉर्मल जो ऑयल होता है नारियल का तेल, उससे रिमूव करने की कोशिश होती है। तो क्या वही बेस्ट होगा, या किसी भी तरीके का हमें और भी कुछ यूज़ करना चाहिए, या स्किन को और बेहतर करने के लिए, क्योंकि हमारा डेली मेकअप होता है और करीब 8-9 घंटे मेकअप फेस पर रहता है, तो स्किन केयर कैसे की जा सकती है इसके लिए? देखिए, मेकअप आपकी प्रोफेशन नीड है, एयर होस्टेसेस की नीड है, मॉडल्स की नीड है, फिल्म स्टार्स की, और कुछ युवक युवतियां हैं जो बिना मेकअप के कॉन्फिडेंट नहीं फील करते। सो जो भी लोग मेकअप करते हो, सबसे ज़रूरी है त्वचा अनुसार आपको मेकअप रिमूवर यूज़ करना चाहिए। आप बहुत अच्छा करती हैं कि तेल यूज़ करती हैं। मार्केट के जो मेकअप रिमूवर है सब में अल्कोहल होता है। जो अल्कोहल फ्री वाले होते हैं वो भी हम उसके अंदर ऐसा कुछ एक्सट्रैक्शन होता है जिससे स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, जैसे विच हेज़लनट वगैरह। तो अगर आप सिंपल होम रेमेडी टाइप चीज़ें यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है। और मेरा मानना है जो लोग रोज़ करते हैं वो अगर तेल से भी करते हैं तो उनको ब्लैक हेड, वाइट हेड और पोर्स ब्लॉक हो सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अगर आप महीने में कुछ दिन, हफ्ते में 1 दिन करते हैं तो आप तेल यूज़ करिए। और आई मेकअप के लिए तो हमेशा ही आपको, अगर रोज़ भी कर रहे हैं, आई मेकअप के लिए तेल बेस्ट है, क्योंकि वहाँ पे ग्लैंड्स नहीं है जो ब्लैक हेड, वाइट हेड नहीं। मगर फेस पे आपको तेल रोज़ाना नहीं यूज़ करना है मेकअप के लिए। उसकी जगह आप एलोवेरा जेल लगा सकते हैं, या कोई भी मामूली फेस वॉश जो आप यूज़ करते हो, कोई भी ब्रांड का हो, जो सफ़ेद रंग का हो या आर पार देखने वाला, उसको रुई पे डाल के पहले क्लीन करें, उसी के बाद उसी को फेस वॉश की तरह यूज़ करें, तो वो डबल क्लेंजिंग टेक्निक भी हो जाएगी। डबल क्लेंजिंग बहुत ज़रूरी रहती है, क्योंकि मेकअप रिमूवर से खाली हटता नहीं है, कुछ हमारी त्वचा में भी अब्जॉर्प्शन होती है, तो वो मिनरल्स, कुछ चीज़ें चिपकी रहती हैं, उसी के बाद तुरंत आप उससे फेस वॉश करिए। मगर आई मेकअप आपका बहुत अच्छा है, या तो नारियल तेल या विटामिन ई की जो कैप्सूल आती है उसको फोड़ के लगा लीजिए, डार्क अंडर आइज भी
भी कभी नहीं होंगी। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो छोटे छोटे टिप्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं डेली मेकअप जो लोग करते हैं उनके लिए। अच्छा, कई बार ये भी देखा जाता है जो डेली मेकअप करते हैं उनको बहुत खूबसूरत दिखना होता है, जाहिर सी बात है, टीवी पर दिख रहे हैं, तो इस दौरान पार्लर जाते हैं, फेशियल करवाते हैं, बहुत महंगे महंगे फेशियल करवाए जाते हैं, क्या ये भी स्किन को नुकसान पहुंचाते हैं? क्योंकि वो तो दावा करते हैं कि ये ऐसे प्रोडक्ट हम यूज़ कर रहे हैं जो कि आपकी स्किन को बिल्कुल भी हार्म नहीं करेंगे, लेकिन ये कितना उनका दावा सही होता है ये भी एक बार थोड़ा क्लियर करिए। या फिर जो लोग इस चीज़ को थोड़ा सा बर्दाश्त कर सकते हैं तो ज़रूर करवाएं, क्योंकि खूबसूरती तो आती है फेशियल के बाद, ये तो तय है, लेकिन ये नुकसान कितना कर सकता है? देखिए, ये जो अभी हाल फिलहाल अब तो 1 साल हो गया लगभग, एक मुंबई का केस आया था आगे, जिसमें हाइड्रा फेशियल 18,000 रुपए का एक लेडी ने किसी 5 स्टार होटल के सैलून में कराया। उसके बाद 6 महीने तक उनके फेस पे पिगमेंटेशन रही क्योंकि वो चेहरा जल गया जी। तो जो एनएमसी ने नया गाइडलाइंस डाला है, एनएमसी हमारी सरकार की बॉडी है जो हम जैसे डॉक्टर्स को रेगुलेट करती है, नेशनल मेडिकल काउंसिल कहा जाता है जी। तो आप किसी भी शहर में हो, मेरी ये राय है कि आज की डेट में सारे डर्माटोलॉजिस्ट सुपरविजन मेडिकल फेशियल्स होते हैं और वो सबसे अच्छे रहते हैं चेहरे के लिए जी। अगर आपको वो बाई चांस महंगा लग रहा हो और आप अपने पार्लर से कराना चाहें, क्योंकि ये जनरली इनकी स्टार्टिंग रेंज 3,000 से कम होती है, बिल्कुल। सो अगर आप उससे सस्ता करना चाहें तो आप अपने घर पे खुद करिए, क्योंकि अगर आप पार्लर जाके कराते हैं और उन्होंने कोई भी चीज़ गलत यूज़ करी है तो आपको ऐसे रिएक्शंस आ सकते हैं, क्योंकि ये आजकल कोई कंट्रोल नहीं है सरकार का। तो अनलिमिटेड ना कोरियन चाइनीज़ ऐसे प्रोडक्ट्स आ गए जो बहुत एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं, जिसकी वजह से सेंसिटिव स्किन का होना, एलर्जीज का होना, स्किन जल्दी सैग हो जाना, उस वक्त आपको बड़ा अच्छा लगेगा, आपको लगेगा डॉक्टर कितनी बोरिंग है, मैं जाती हूँ 1500 का मेरा फेशियल है, बहुत ही अच्छा है, 1, 2 या 3 बारी कराएंगे और चौथी बारी आपका स्किन लटक जाएगा, आपको समझ ही नहीं आएगा कि फेशियल से हुआ है, वो कह देंगे आपको कि आपकी गलती है, फिर वो कुछ और ट्रीटमेंट आपको बताते हैं। मैं ऐसे बहुत लोगों को मिलती हूँ रेगुलर बेसिस पे। सो प्लीज़ आप फेशियल में ज़्यादा मसाज ना मांगें, क्योंकि जो करने वाला है अगर उसको ट्रेनिंग नहीं है एज अ डॉक्टर ठीक मसाज करने की, या अगर वो एक्यूप्रेशर ट्रेनिंग नहीं है उसको, तो गलत मसाज करने से आपकी फेस की मसल्स जल्दी लूज सैगिंग दिखा सकती है, क्योंकि ये जो हवा है हमारी, इसमें जो पोल्यूशन है इसकी वजह से अर्ली एजिंग सबको आ रही है बिल्कुल भारत देश में। तो उसके बाद अगर आप गलत खिंचाव, गलत मसाज करेंगे तो वो आपको ज़्यादा हानिकारक होगा, ना कि कोई फ़ायदा। बिल्कुल। और ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है सभी के लिए, खासतौर पर महिलाओं के लिए। अब तो पुरुष भी जाते हैं पार्लर में अपने आप को खूबसूरत बनाने के लिए, हैंडसम दिखाने के लिए, बिल्कुल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उन्हीं के पास जाएं फेशियल करवाने के लिए, अपने आप को चमकाने दमकाने के लिए, जो बहुत एक्सपीरियंस हो, जिनको नॉलेज हो। ऐसे किसी भी पार्लर में जाके आप कोई अपने स्किन के साथ खिलवाड़ नहीं करें। पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, बाहर निकलते हैं, जो लोग 4 व्हीलर से चलते हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो लोग 2 व्हीलर से चलते हैं या फिर घूमने के लिए भी निकलते हैं बाहर, क्योंकि कहीं ना कहीं दिन में 3-4 बार तो फिर भी हम बाहरी वातावरण से मिलते ही हैं, तो उस दौरान स्किन कितनी नुकसान होता है स्किन को, या डेली बेसिस पे तो आपने हालांकि बताया ही है, लेकिन हमने ये देखा है कि आजकल स्किन रिलेटेड जो पेशेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं। आप बहुत फेमस डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और डॉक्टर दीपाली, आपके बारे में बहुत सुना है हमने, बहुत लोगों के एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छे रहे हैं आपके साथ। जानना चाहेंगे कि किस तरीके के मरीज़ आपके पास ज़्यादा आते हैं? अपने हाल ही में आपने ये बात बोली कि मेरे पास काफ़ी पेशेंट्स आते हैं, इसलिए ये सवाल आया जी। किस तरीके के मरीज ज़्यादा आते हैं, खासतौर पर स्किन से रिलेटेड जो होते हैं? देखिए, स्किन की जो मुझे बड़ा दुख होता है, हालांकि वो मेरी मेन ट्रेनिंग है, स्किन एलर्जीज वो बढ़ती जा रही है। मैंने नोट किया है कि कोविड के बाद स्पेशली पिछले 1 साल में, जैसे अगर उससे पहले मैं महीने में 30 देखती थी, तो आज मैं महीने के 100 स्किन एलर्जी पेशेंट्स देखती हूँ, और वो बच्चों में देखा जाता है, जो बड़ा दुख होता है। तो हम उसकी एलर्जी वैक्सीन भी बनाते हैं, एलर्जी टेस्ट करते हैं जो स्किन पे करना होता है, मगर बहुत बुरा लगता है, क्योंकि एलर्जीज मतलब आप कहीं भी बैठे बैठे सडनली खुजली हो रही है, अर्टिक वो धापड़ जिसे कहा जाता है मेडिकल टर्म्स में, हम उसे व्हील्स एंड अर्टिकेरिया कहते हैं, तो ये बहुत कॉमन होता जा रहा है। हेयर फॉल मैंने देखा है, अब हेयर फॉल थोड़ा कंट्रोल हुआ है, मगर अब ना लोगों के बालों का टेक्सचर बदलता जा रहा है इंटरेस्टिंगली पिछले 2 साल में। जो कहते हैं कि कोरोना से पहले स्ट्रेट बाल थे, अब फिजी हो गए, जिनके फिजी थे वो स्ट्रेट हो रहे हैं अपने आप ही जी। तो इस तरह की कुछ कॉमन चीज़ें, अनकॉमन चीज़ें मैंने अब नोट करी अपनी प्रैक्टिस में। और तीसरी चीज़ जो सबसे डरावनी है वो है स्किन कैंसर। तो स्किन कैंसर भी अब बढ़ता जा रहा है। जब हम लोग मेडिकल स्टूडेंट्स थे तो अब हम स्किन कैंसर 1 in 6 months देखते थे, 2005-6 की बात है। और आज की डेट में हमें मतलब प्राइवेट प्रैक्टिस में ही 1 स्किन कैंसर 1 in 3 months दिख जाता है। तो ये इसका कारण पोल्यूशन है, इसका कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट है, इसका कारण हमारे बॉडी में विटामिन डी डेफिशिएंसी है, या ये सब लिंक्ड हैं। वो सिर्फ साइंस और विज्ञानिकता कुछ रिसर्च के बाद कुछ सालों बाद ही खुलासा कर पाएगी। मगर एक मोटी बात जो हमें स्किन कैंसर से बचाती है वो हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी ना होने दें।
विटामिन सी का सेवन ज़रूर करें। अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है तो विटामिन सी नींबू ऊपर से डालें, नहीं तो आप विटामिन सी का सप्लीमेंट लीजिए। अगर आप बहुत ज़्यादा बाहर पोल्यूशन से मिलते हैं, आपके जो रिपोर्टर्स हैं, जो आप फील्ड में उतर जाते हैं, उनको विटामिन सी खूब लेना चाहिए। और तीसरी चीज़, सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं। आप धूप में जाए या ना जाएं, पहले सनस्क्रीन, उसके ऊपर मेकअप। सनस्क्रीन हैज़ टू बी द फर्स्ट लेयर, वही हमें प्रिवेंट करती है, बचाती है स्किन कैंसर। ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है कि किसी भी मेकअप के पहले भी अगर आप सनस्क्रीन यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं स्किन को सुरक्षित रख सकते हैं। बिल्कुल। अभी आपने हाल ही में जिक्र किया बच्चों का, कि बच्चों की संख्या ज़्यादा होती है जो आपके पास एज अ पेशेंट आते हैं, उनमें किस तरीके की विकृतियाँ पाई जा रही हैं स्किन को लेकर? यही स्किन एलर्जीज़ की जो मैंने आपसे बात छेड़ी कि ये बहुत कॉमन होता जा रहा है। तो ये स्किन एलर्जीज़ का कारण हमारा पोल्यूशन है या उन लोगों का लाइफस्टाइल चेंजेस जो आ गए हैं पिछले जनरेशन से। तो ये देखा जा रहा है कि पेरेंट्स को भी एलर्जी नहीं है, मगर अब बच्चों को 8 साल, 10 साल, 12 साल के बच्चे को, या पेरेंट्स को है, पेरेंट्स को 40-30 पे शुरू हुई, बच्चे को 10 पे शुरू हुई। बिल्कुल। तो ये बहुत कॉमन है, बट दुखी बात है। इसलिए हमने जो शुरू में आपको कुछ नुस्खे बताए, उनको आप ज़रूर फॉलो करिए। बिल्कुल। और डॉक्टर्स ये भी बताते हैं कि मॉर्निंग की धूप लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उससे आपको विटामिन्स कंप्लीट होते हैं। और अगर आप धूप नहीं लेते हैं तो जाहिर सी बात है, लेकिन इसमें स्किन भी कहीं ना कहीं क्या हार्म होती है मॉर्निंग की अगर धूप ली जाती है, क्योंकि ठंडियों में तो लोग दिन भर धूप में बैठने की कोशिश करते हैं। बेस्ट धूप होती है सुबह की, सुबह 10 बजे से पहले, सुबह 6 बजे से शुरू हो जाती है। और जो मतलब पहली कड़ जिसे कहेंगे, वहाँ से लेके 10 बजे तक की धूप बहुत अच्छी है। दोपहर की धूप भी अच्छी है, 3 से 4 की। ठीक है। तो धूप ज़रूर लीजिए, आधा 1 घंटा, वो आपकी स्किन को कुछ हार्म नहीं करेगी। बिल्कुल। और साथ ही डॉक्टर दीपाली, आपके साथ चर्चा लगातार हम करते जा रहे हैं और ये बहुत अच्छा भी लग रहा है सुनकर, क्योंकि ये सभी लेडीज़ आप जानती लेडीज़ बहुत कॉन्शियस होती है अपनी स्किन को लेकर, और स्किन के साथ साथ अपने हेयर्स को लेकर भी। आपने हेयर का भी जिक्र किया, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि मौजूदा वक्त में जो महिलाएं हैं वो अपने स्किन को बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव करने लगती हैं कई बार। इसमें फिर वो बर्फ़ का इस्तेमाल करती हैं कि स्किन टाइट रहे। मेकअप के पहले बर्फ के बाउल में अपना फेस रखना, ये चीज़ें क्या हार्मफुल हैं या ये बेस्ट चीज़ें हैं? ये बहुत अच्छी चीज़ है। वो जो आइस बाथ्स का कल्चर चला है यूएस से, और आइस बाथ चैलेंज चल रहा है कुछ सालों से, बहुत लोग हैं जिन्हें मैं जानती हूँ जो आइस से ही शावर लेते हैं रोज़ाना पूरे साल। तो ये इनफैक्ट अगर आप देखें तो हमारी हिंदुत्व की हमारी बुक्स में भी लिखा है, जो पंडित्स और जो पुराने संत हैं वो लोग वाकई ठंडे पानी से नहाते हैं। ये वासो कंस्ट्रिक्शन करता है, बॉडी के रिएक्शंस को ठीक करता है, हार्मोन्स को ठीक करता है, स्किन के पोर्स को घटाता है। तो अगर आप ठंडे पानी से नहा पाए या अपने चेहरे पे बर्फ मल पाए साल भर, तो बहुत अच्छी चीज़ है। मगर उसके बेनिफिट टेम्परेरी होंगे अगर आप महीने में, साल में 3 महीने करते हैं, ये भी याद रखिएगा। एक और सवाल है, बार बार जहन में आ रहे हैं सवाल, इसलिए पूछ रही हूँ मैं आपसे। जिनके बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो जाते हैं, मुहासे हो जाते हैं, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि आप तांबे के बर्तन में पानी अगर पिएंगे तो अंदर से अगर शरीर शुद्ध हो जाएगा तो ऊपर से स्किन भी अच्छी हो जाएगी। ये कितना सही है? बिल्कुल सही है। देखिए, त्वचा आपका वो है मिरर, इट इज़ अ शीशा। जो आपका अंदर चल रहा है वही बाहर है। मगर हाँ, खाली अगर आपको बहुत सारे पिंपल्स हैं, खाली आप तांबे से पीते रहो, नहीं जाएंगे दाने, तो आज के यंग जनरेशन कहेगी कि क्या बकवास है ना। तो ये सच्चाई है। मगर आपको बाहर से अंदर भी काम करना है, क्योंकि बाहर इतनी पोल्यूशन है, और अंदर से बाहर आपको ये तांबे के पानी का करिए, आप फल फूल खाइए, अच्छी फ्रूट्स खाइए, तला हुआ कम खाइए, दूध कम पीजिए जब आपको दाने आते हैं। बिल्कुल, यानी कि अगर आपको दाने आ रहे हैं तो आपको दूध भी कम पीना है, या फिर ना भी पिए, आप थोड़ा अवॉइड ही करें कुछ समय के लिए जब तक आपको दाने हैं। डॉक्टर दीपाली, एक आखिरी सवाल है मेरा जी। ठंडियों में क्या क्या डाइट लेना चाहिए ताकि स्किन भी अच्छी रहे, ग्लोइंग रहे, और वो जो क्रैक्स आते हैं वो ना हो? देखिए, साल भर आपको पानी इक्वल क्वांटिटी पीना है। समझ लीजिए गर्मियां हो या सर्दियां हो, तो उस पे आप ज़रूर ध्यान दीजिए, क्योंकि जनरली अधिकतर लोग उसी का ध्यान नहीं दे पाते। सेवन हमेशा साल भर सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का करना चाहिए। जैसे हमारा अभी आ जाएगी पालक आ गई, ये सारी चीज़ें हैं जो हमारी त्वचा के अंदर पानी को रोकती हैं, जो बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है। तीसरी चीज़, अगर आप अंडे खा पाए, प्रोटीन्स खा पाए, तो वो अच्छा रहता है, क्योंकि सर्दियों में बहुत बार ये जो स्किन क्रैक वगैरह होती है, इसमें प्रोटीन की कमी जिनमें होती है, बिसाइड्स ड्राई स्किन, तो उसमें देखा जाता है। ड्राई फ्रूट ले पाए, 2-3 अलग अलग तरह का हो गया, जैसे काजू बादाम, आपने वॉलनट ले लिया, तो ये अखरोट, तो ये अंजीर, ये चीज़ें आपके लिए ज़्यादा अच्छी रहेंगी। घी का खाना अच्छा है, दही का खाना अच्छा है, ऑलिव ऑयल बहुत अच्छी चीज़ है, या डार्क चॉकलेट भी बहुत अच्छी चीज़ है, जिसकी 2 बाइट खाने से हमारे शरीर में सारे ओमेगा और न्यूट्रिशंस मिल जाते हैं। बिल्कुल। और ये डॉक्टर दीपाली, आपने बहुत
अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। न्यूज़ 18 के दर्शकों को उम्मीद है कि ये सारी जानकारियाँ आप सभी के लिए बहुत ही लाभदायी साबित होने वाली है आने वाली ठंड के लिए। डॉक्टर दीपाली, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों को तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए और इतना कीमती वक्त देने के लिए। और आप इस वीडियो के माध्यम से कितनी जानकारियाँ ले पाए हैं, आपको कितना सही लगते हैं ये सारे नुस्खे, क्या आपने भी कभी अपनाए हैं या फिर आपके पास भी ऐसी कोई भी टिप्स हैं, तो ज़रूर आप कमेंट करिएगा कमेंट सेक्शन में। और बाकी तमाम खबरों के लिए आप न्यूज़ 18 MP छत्तीसगढ़ के साथ बने रहिए। नमस्कार।